और अभी जो शुक्ल लेशा है, तो ये शुक्ल लेशा भी अत्यंत उत्कृष्ट परिणाम वाला है। ये शुक्ल लेशा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम श्रेष्ठतर है, इतना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। तो ऐसे शुक्ल लेशा के परिणाम वाला जीव कैसे होता है, आप देखिए। राग द्वेष विनिर्मुक्तो शोक निद्रा विवर्जिता परात्म भाव संपन्नो शुक्ललेशायुतो नरः। कितना सुंदर बताए, क्या परिणाम है उनका। देखो, शुक्ललेशा वाला राग द्वेष विनिर्मुक्तो, राग भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, जीवों को जानता है और देखता है, पहचानता है, लेकिन उससे राग और द्वेष नहीं करके और अपने परिणामों को विशुद्ध रखता है। राग द्वेष करेगा तो कर्म का बंध होगा, और राग द्वेष नहीं करेगा तो कर्मों का निर्जरा होगा, संवर होगा। तो वो शुक्ल लेशा का परिणाम वाला राग द्वेष नहीं करता है। और शोक निद्रा, वो दुखी नहीं रहता है, हमेशा सुखी रहता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे वो नहीं करता। वो जो है वो बताएगा, और प्रसन्न चित्त से ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करने से ये अच्छा होता है। और ये प्रसन्नता से स्वयं भी प्रसन्न रहता है, दूसरे को भी प्रसन्न रखता है। शोक निद्रा, और निद्रा भी उसके पास ज़्यादा नहीं रहता है। और दोपहर में सोए, सुबह सोए, रात में भी सोए, कितना सोए तो भी फिर सोने का ही उसका प्रवृत्ति रहता है, वो ज़्यादा सोता नहीं है। तो आपको एक दिन बोला था ना मैंने, कुंभकर्ण क्या है, 6 महीने सोता था, ऐसे बोलते शुक्ल लेशा वाले हैं तद्वो मोक्षगामी। वो कैसे 6 महीने सोएगा बताइए आप। 3 घंटे तो मुश्किल से सोता था वो। ऐसे तत्व चर्चा करने वाले गुरुओं के पास चारण रुद्धि मुनिराज के द्वारा गंधकुटी में, समोशन में, ऐसे समोशन तो उस टाइम में था नहीं, लेकिन गंधकुटी आदि में भगवान की वाणी, केवली की वाणी आदि सुनते थे। तो ऐसे शुक्लेशा का परिणाम होता है। फिर परात्मा भाव संपन्नो, पर को आत्मा अपने जैसा समझता, अपने को जैसा दूसरे का व्यवहार अच्छा लगता है, अपने को कोई चीज़ अच्छा लगता है, वैसे ही वो स्वयं दूसरे के लिए करता है। मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा, ये सोचता है। तो किसी के मन को दुखाता नहीं है। इसलिए जैन धर्म कहता है कि प्राणी का द्रव्य हिंसा करना, तो ये प्राणी का घात करना, ये द्रव्य हिंसा हो गए। लेकिन भाव हिंसा में किसी का दिल को दुखाना भी भाव हिंसा है। इसलिए वो किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहता है, और स्वयं भी दुखी रहना नहीं चाहता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना और विशुद्ध परिणाम में रहना, शुभोपयोग में रहना, पठन पाठन में रहना, गुरुओं के सानिध्य में, पूजा में रहना, ये चाहता है। तो इसलिए शुक्ल लेशा का परिणाम बहुत श्रेष्ठ रहता है। तो महान भाव, आपको मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो शुक्ल लेशा का परिणाम है ना, ये उत्कृष्ट परिणाम तिर्यंचों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, और स्वर्ग के देवों में भी होता है, लेकिन नारकी में नहीं हो सकता। और मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेशा हो सकता है, सम्यक दृष्टि को भी शुक्ल लेशा होता है, कृष्ण लेशा भी हो सकता है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि कृष्ण लेशा का मतलब क्या है, वो परिणामों में जो विकृति आ जाता है तो तुरंत वो शुक्ल लेशा में आ जाता है, क्योंकि 6 लेशा मनुष्य और तिरंज में है। तो जैसा ही परिणाम में विकृति आ गया तो वो चेंज कर लेता है, परिणाम को तत्वज्ञान से चेंज कर लेता है। तो ऐसे परिणाम वाला तो उनके अंदर भाव विशुद्ध रहता है। तो इसलिए शुक्ल लेशा का परिणाम जो है, ऐसे भोगभूमि जीव है, वो मंद कषाई है, उनके पास में भी शुभ लेशा ही होते हैं, उनके पास अशुभ लेशा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के पास शुभ लेशा होते हैं। सम्यक दृष्टि हर किसी को क्या सोचता है कि अच्छा ही सोचता है, किसी का निंदा नहीं करता है, और अपना प्रशंसा करके नहीं लेता है, पर का निंदा नहीं करता है, और अपने जैसा ही पर को समझता है। कन्नड़ में कहते हैं, पररन्नो तन्नंते पररन्नो बगेदोड़े कैलास भिन्न लक्कु सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कवि कन्नड़ में कहा है, वो कहते हैं कि अपने जैसा ही पर को समझेंगे, अर्थात स्वयं जैसा अच्छा चीज़ को ही चाहते हैं, तो वैसे दूसरे के लिए भी अच्छा करेगा, तो वो उसके लिए मोक्ष बहुत दूर नहीं है, क्योंकि उनके परिणाम के विशुद्धि से बहुत जल्दी कर्मों का
निर्जरा होता है, पाप कर्म का क्षालन होता है, प्राप प्रकृति नष्ट होके पुण्य प्रकृति में कन्वर्ट हो जाते हैं। पुण्य का फल में उनके और भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो इसलिए जितने भावों की विशुद्धि बढ़ती है वो क्या है, शुक्लेशा है।